गणेश, आपकी तरफ रुख करती हूँ। हमारे साथ में उमेश भी लगातार बने हुए। उमेश, अगर आपसे समझना चाहूँ तो उन्नाव में क्या कुछ स्थिति बनी हुई है, क्योंकि आदेश तो जारी कर दिया गया है और बता दिया गया है कि अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपके मीटर जो है पोस्टपेड तरीके से ही काम करेंगे। बस फर्क इतना रहेगा कि आपको 15 दिन का समय भुगतान के लिए दिया जाएगा। साथ ही साथ अब मीटर के जो बिल्स आते हैं वो पर्चे के तरीके नहीं बल्कि आपके फोन में आएंगे और इसके लिए आपको अपना ऐप जो है अपडेट कराना पड़ेगा। सीधे तौर पर ऊर्जा मंत्री ये बात कहते हुए नजर आए हैं। लेकिन फिर भी क्या लोगों में दिक्कत है? लोगों में मतलब किस चीज का खौफ है जिसकी वजह से अभी भी वो परेशान है और सड़कों पर उतरने को मजबूर है? जी बिल्कुल, अगर उन्नाव की बात करें तो स्मार्ट मीटर को लेकर के जब 28 अप्रैल से आंदोलन शुरू हुआ और वहीं 3 मई को पूरे देशव्यापी आंदोलन स्मार्ट मीटर के संबंध में चालू हुआ और फिर भी सरकार द्वारा ये नियम तो जारी कर दिया गया कि अब लोगों को परेशानी नहीं होगी। लेकिन स्मार्ट मीटर को लेकर के जो लोगों में असमंजस की स्थिति थी कि स्मार्ट मीटर ही उनका सही नहीं है, तो जब स्मार्ट मीटर ही सही नहीं है तो रीडिंग कहां से सही बताएगा। इसी वजह से लेकर लोग अभी आंदोलित हैं और इसका विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर स्मार्ट मीटर सही होता तो रीडिंग पहले भी सही आ रही होती, क्योंकि जब स्मार्ट इस तरह सरकार ने नियम तो लागू कर दिया लेकिन उस स्मार्ट मीटर को हटाने का कोई प्रावधान नहीं किया गया। उन्हीं स्मार्ट मीटर को पोस्टपेड में बदलने का प्रावधान किया गया है। अगर वो स्मार्ट प्रीपेड मीटर पहले से ही सही होता तो जनता सड़कों पर क्यों उतरती और वो आंदोलन क्यों करती। स्मार्ट मीटर की रीडिंग बहुत ज्यादा आने के कारण ही जनता आक्रोशित हुई थी और आज भी सरकार ने स्मार्ट मीटर को उसी स्मार्ट मीटर को पोस्टपेड में बदलने का प्रावधान कर दिया है। अब आपको स्मार्ट मीटर अनिवार्य नहीं है, आपको स्मार्ट मीटर लगाने की जरूरत नहीं है। इतना कहने के बाद करके ही सरकार ने पाला झाड़ने का काम किया है। वही जनता का कहना है कि जब स्मार्ट मीटर की रीडिंग जो पहले आ रही थी वही रीडिंग आज भी आएगी, जिससे कहीं ना कहीं स्मार्ट मीटर की जो रीडिंग बढ़ के आ रही है तो हमारे पोस्टपेड से ज्यादा आ रही है। तो सरकार को जो स्मार्ट मीटर लगाया तो पहले इसके वापस लेना चाहिए। और इसी के साथ ही हमारे साथ कुछ लोग यहाँ खड़े हुए हैं कि स्मार्ट मीटर उनके समय की स्थिति थी, इसमें क्या कहना चाहिए ये बताइए। जो स्मार्ट मीटर लगाए गए थे और उसके लिए सरकार ने अपना फैसला वापस ले लिया जनता के दबाव के कारण, और फिर भी लोग अभी इसका विरोध कर रहे हैं, क्या कारण है? कारण सबसे बड़ा ये है, जब इन्होंने लगाया था पहले उस चीज को, उस मीटर को जिसको ठेका दिया गया था इस चीज का, उसको पूरा जांच लेना चाहिए था। मीटर को कई जगहों पर अपने ही वहां पर यूज करके देखना चाहिए था कि मीटर में जो पोस्टपेड बढ़ के आ रहा है पेमेंट पहले वाले मीटर से, तो ये सरकार को वापस ही ना लेना पड़ता फैसला। अब अगर वापस लिया है तो दोबारा भी उन लोगों ने यही कहा है कि वो ऑनलाइन ही पैसा कटेगा, तो इसलिए अभी असमंजस बना हुआ। स्मार्ट मीटर जो चल रहे हैं उनकी रीडिंग अभी भी ज्यादा ही आ रही है, कुछ ऐसा लोग तो अभी यही कह रहे हैं कि उसमें ज्यादा ही आएगी, क्यों पहले भी ऑनलाइन कटती है, अभी ऑनलाइन कटेगी। उमेश, इनसे पूछे क्या इनका स्मार्ट मीटर लग चुका है और क्या ऐसी स्थिति को वो भी मतलब इस मुश्किल से परेशान है? जी आपका क्या नाम है? कुछ गुप्ता। स्मार्ट मीटर लगा? जी अभी फिलहाल तो नहीं लगा हुआ है। नहीं लगा। आप क्या लगा है? हाँ मेरे ख्याल लगा हुआ। क्या बढ़ के आ रहा है, जिसे पुराना मेरा पहले लगा हुआ था मीटर, उसमें कम बिल आता था, अब वही बिल बढ़ के आ रहा है। घर में यूज करने वाला सामान भी उतना ही है, पहले भी उतना ही था और अब भी उतना ही यूज हो रहा है। पहले 1000 रुपए आता था तो अब 1500-1600 रुपए आ रहा है। क्या चाहते हैं आप स्मार्ट मीटर हटा करके पोस्टपेड भी पहले वाला ही मीटर लगाया जाए या इसी मीटर में संशोधन किया जाए, क्या चाहते हैं? नहीं, यही चाहेंगे जो पुराना वाला मीटर था उसको वापस किया जाए और उसको लगाया जाए। तो ये जनता है, इनका कहना है कि जो मीटर में ही कमियां थी तो फिर सरकार। उमेश, अगर वो आपके आसपास हो तो उनसे एक सवाल ये भी जरूर लीजिए कि ऊर्जा मंत्री की तरफ से साफ कहा गया है कि जिस तरीके से 30 महीने का अंतराल दिया जाता है बिजली के बिल का, वही समय दिया जाएगा और जो भी आपकी रीडिंग आएगी पर्चियों के माध्यम से नहीं, आपके फोन पर अपडेट की जाएगी। तो काम तो ये मीटर पोस्टपेड के तरीके करेंगे, फिर क्या भ्रम है लोगों के मन में? जी बिल्कुल, मैं जानने की कोशिश करूंगा। मैं ये भी आपसे जानना चाहूंगा कि जब ये प्रीपेड मीटर है इसको जो है ऑनलाइन ही कर दिया गया, अब आपको पर्ची में बिल नहीं आएगा, आपके मीटर पे उसमें मोबाइल पर ही बिल आ जाएगा। अब क्या दिक्कतें आएंगी, इसकी क्या दिक्कतें आएंगी? इसकी दिक्कतें तो कुछ नहीं, पहले भी जैसे घर में बिजली मीटर वाले आते थे बिल काटने के लिए तो बिल की पर्ची भी देते थे प्लस ऑनलाइन मैसेज भी आता था, चलिए ऑनलाइन जमा हो जाएगा। लेकिन मीटर तो वही लगे हैं ना नए वाले, उसमें तो पहले भी बढ़ के आ रहा था तो अब भी हो सकता है बढ़ के आए, उस चीज का निदान तो होना ही चाहिए ना। दिक्कत ये है कि जैसे कोई पढ़ा लिखा नहीं है, पहले पर्ची आती थी
वो आदमी देख लेता था, अपना जमा कर लेता था। अब ऑनलाइन आ गया, हर आदमी ऑनलाइन नहीं चला पाता। घर की औरतें हैं, महिलाएं हैं, उनको नहीं पता है कि ऑनलाइन कैसे जमा करना है, कैसे नहीं जमा करना है। पर्ची देख के वो गई अपना, उन्होंने बिल जमा कर दिया। अब वो मोबाइल पे आएगा, हर आदमी नहीं ऑनलाइन चलाता, कीपैड किसी के पास फोन है, वो कैसे देखेगा, कैसे जमा करेगा। तो इसमें घर की औरतों को बहुत दिक्कत आएगी, घर की महिलाओं को बहुत दिक्कत है। जी बिल्कुल, जनता के सवाल जवाब आप सुन रहे हैं और हम चाहेंगे कि ये जनता के जवाब जो ये कह रहे हैं कि इनका कहना है कि जैसे प्रीपेड तो व्यवस्था की गई थी, बहुत सी महिलाएं हैं, बहुत से घर में है जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, उनको पता ही नहीं चलता कि कब मैसेज आ गया और बिल कैसे जमा करना है, ऑनलाइन सुविधा भी नहीं जानते थे। इस वजह से भी एक असमंजस की स्थिति भी उन लोगों